दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल, प्रदूषण का लेवल काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। अभी भी ये पुअर कंडीशन में बना हुआ है और आपको बताएं कि PM 2.5 वो करीब करीब आपको बताएं 350 के ऊपर बनी हुई है। सीवियर कंडीशन में भी दिल्ली में आपने देखा प्रदूषण लेवल बना रहा, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा खुला हुआ है, थोड़ी हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से लेवल में थोड़ी सी कमी ज़रूर देखी जा रही है। लोग मास्क पहन करके यात्रा कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और N95 वाला मास्क जो है वो एक तरह से बेहतर माना जा सकता है। पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि लोगों को घरों से जब निकलना पड़ रहा है तो मास्क पहन करके ही वो बाहर निकल रहे हैं ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बड़ी संख्या में लोग जो आते हैं घूमने के लिए वो भी मास्क पहन करके ही आ रहे हैं। आप देखिए कुछ महिलाएं भी सामने आपको दिखाई दे रही होंगी इंडिया गेट पर, जब वो घूमने आती हैं तो वो मास्क पहन करके ही आ रही हैं जिससे अपना वो बचाव कर सकें। इस तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का लेवल अभी इस समय जो है वो बना हुआ है। आपको हम एक डिटेल के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति अभी दिल्ली एनसीआर पे है। अगर आप देखेंगे तो PM 2.5 की स्थिति अगर दिल्ली में ओवरऑल देखेंगे तो क्या है वो आप देखिए। यहाँ पर वेरी पुअर कंडीशन में 368 वेरी पुअर कंडीशन में जो है आपको PM 2.5 दिख रहा होगा। तो 373 जो है वो भी फोरकास्ट किया जा रहा है, यानी कि लेवल जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। कल इसका फोरकास्ट ऐसा सामने आ रहा है। तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल जो है फेफड़ों को ख़राब कर रहा है। डिटेल्स डॉक्टर्स दे रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके फेफड़े जो हैं इम्पैक्ट हो रहे हैं। उनके फेफड़ों में आप देखेंगे वाइट स्पॉट्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं। दमे के मरीज़ हों या फिर जिनको ज़्यादा खांसी आ रही है, ऐसे मरीज़ों की संख्या जो अस्पतालों के अंदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस समय पोल्यूशन PM 2.5 करीब 490 के पार पहुँच चुका है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि अस्पताल में किस तरह के मरीज जा रहे हैं, किस तरह से दमे के मरीज, खासतौर पे खांसी, जुकाम, इस तरह की तमाम चीज़ें, लेकिन फेफड़ों पर कितना असर पड़ रहा है, आपके लंग्स किस तरह के हैं, इस पर हम आपको डॉक्टर संदीप शर्मा साहब से बातचीत भी कराएंगे और डॉक्टर साहब हमें दिखाएंगे भी एक्चुअली जो इस समय लंग्स की कंडीशन है वो इस पोल्यूशन की स्थिति में, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में किस तरह की होती है। डॉक्टर संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार। हाँ, सबसे पहला सवाल तो सर ये है कि अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं पोल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है दिल्ली में। क्या किस तरह के मरीज आ रहे हैं और क्या क्या स्थिति है लंग्स? देखिए, पॉल्यूशन से क्या है कि ये साइलेंटली लंग्स को डैमेज कर रहा है ना। दिख नहीं रहे हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल साइलेंटली लंग्स को डैमेज कर रहा है और इसमें ज़्यादातर जो रोगग्रस्त हैं वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ऑलरेडी एस्थमा की प्रॉब्लम्स हैं, COPD की प्रॉब्लम्स हैं। वो लोग ज़्यादातर इस चीज़ के शिकार हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है जकड़न होना, है ना, ब्रेथलेसनेस होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, सांस जल्दी फूल जाना। या हम लोग जो देख रहे हैं, जो लोग ज़्यादातर लोग सड़कों पे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हुए हमारे जो हमेशा जो है सड़कों पे तैनात हैं, वो लोग ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं, है ना। देखने में यही आ रहा है कि ये लोग पेशेंट नॉर्मली ज़्यादातर आ रहे हैं कि हमारे बलगम निकल रहा है, जकड़न हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, और सांस फूल रही है, कभी कभी न्यूमोनाइटिस इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो आज की डेट में जो हम लोगों ने देखा, अभी पीछे हम लोग सुबह से ही कई सीनियर सिटीज़न देख चुके हैं, एक्सरेज और CT स्कैन कर चुके हैं, तो उनमें पहले से एक बदलाव देखने को मिल रहा है, जो कि ये अमूमन हम लोग को यही है कि भाई ये इसी की वजह से है, जो पॉल्यूशन की वजह से है। पॉल्यूशन की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये जो है हमारे लंग्स को स्लोली डैमेज कर रही है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ हेल्दी लंग्स भी देख लेते हैं ताकि हम कंपेयर करके आपको बता सकें कि दरअसल आपका हेल्दी लंग कैसा होना चाहिए और जो आपका प्रभावित लंग है वो किस तरह की तस्वीरें उसकी आती हैं। तो संदीप साहब, ये बताइए कि ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर, ये किस तरह के पेशेंट्स?
ये एक नॉर्मल लंग है, जैसे किसी का ये दिल्ली में ही है, ये नॉर्मल लंग है जो नॉर्मल दिख रहा है, हार्ट और सब कुछ चीज़ें, है ना। और इस वाले में जैसे ये पूरा का पूरा, जैसे इसमें पूरा ब्लैक दिख रहा है और कहीं पर हमारे को कोई इन्फेक्शन या कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ये लंग्स जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसमें देखिए आप कोई भी वाइट पैचेस ज़्यादा जो हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्टेड है काफ़ी ज़्यादा वो किस जो इम्पैक्टेड हैं जैसे इन्फेक्शंस हैं तो आप देख रहे हैं थोड़ा ये वाइटिश हो जाते हैं पूरे के पूरे लंग्स, है ना। और प्लस फिर अगर आप इसमें जैसे आप एल्डरली में किसी में आप देखें तो ये देख रहे हैं आप इसमें कि थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा आ रहा है, ये ब्लैक है तो ये थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से ये आ रहे हैं या पॉल्यूशन में। इन लोगों को सांस की थोड़ी सी जकड़न या तकलीफ़ हो रही है सांस लेने में, ये वो लोग हैं जो मतलब कहा जाता है कि आप दिल्ली में रहते हैं तो सुबह से शाम तक अगर आप बाहर घूमते हैं तो 12 सिगरेट का धुआं एक तरह से आप ले रहे हैं। बिल्कुल 12 सिगरेट का धुआं ले रहे हैं, वही मैंने कहा ना कि पता नहीं चल रहा है लेकिन स्लोली आपके लंग को तो डैमेज कर ही रहा है तो भाई, ये- स्लोली। ये इसके लिए कितना खतरा है, मतलब खतरा देखिए अभी तो ये खतरा भी किसी को महसूस नहीं होगा, ये तो स्लोली आपको डैमेज कर रहा है कि भाई स्लोली स्लोली आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये लेकिन ऐसा है कि ये कई केसेस में हम लोग बाद में देखते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा परेशानी होती है या बच्चों को होती है, तो क्योंकि उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। सीनियर सिटीजन जिनको ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है या उनका लंग्स का ऑलरेडी जो है वॉल्यूम थोड़ा सा स्लो है या पहले कोई सर्जरी करके आए हैं, कोई मॉर्बिडिटी है, कोई और उनकी प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी इसमें चपेट में आ रहे हैं। ये तो हमने देख लिया इस एक्सरे का, मतलब हमने ये एक्सरे में दिखाया आपको, एक आपको हेल्दी लंग्स आपको हम दिखा रहे हैं और एक इम्पैक्टेड लंग्स दिखा रहे हैं कि किस तरह का उसमें असर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखिए एक दिल्ली के शख्स का लंग जो है वो ठीक ठाक है, हो सकता है ये बाहर से आया हो जम्मू कश्मीर या एक अच्छे इलाके से, और ये जो है दिल्ली का इम्पैक्टेड एक व्यक्ति का जो लंग्स है वो आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन में किस तरह की तस्वीरें आती हैं वो भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमें दिखाइए कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखिए ये सीटी है, ये सीटी एक है, ये किसी 61 ईयर्स ओल्ड का है, आज ही हम लोगों ने किया है। अब आप इसमें देखें कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मतलब इनकी प्रॉपर परेशानी ये थी कि जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, आप देख रहे हैं बीच बीच में नीचे ये पैचेस आ रहे हैं। तो ये पोल्यूशन से इम्पैक्टेड है, ये किस तरह से पता चलेगा कि पॉल्यूशन देखिए उम्र के साथ में पॉल्यूशन में इस टाइम पर इस टाइप के मरीज़ आने का मतलब ये है कि ये जो है पॉल्यूशन से ही ज़्यादा इनको अफेक्ट हो रहा है। ये जो व्हाइट पैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जैसे पैचेस आ रहे हैं, ये आप नीचे पैचेस देख रहे हैं, ये वाले, है ना, ये चीज़ें ये पॉल्यूशन की वजह से ही हमारे को देखने को ज़्यादा मिल रही हैं इस समय। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा डॉक्टर, और आखिरी हम सवाल लेंगे डॉक्टर संदीप से कि किस तरह से हम अपने लंग्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये जो कंडीशन है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो कैसे बचा जाए। भाई देखिए इसमें आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपके पास में अगर ऑलरेडी आपकी प्री डिस्पोजिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको ऑलरेडी COPD है, अस्थमा है, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छा N95 मास्क लेना पड़ेगा। आप बाहर कम से कम रहें, इंडोर रहें, और अगर इंडोर में अगर आप HEPA फ़िल्टर के एयर प्यूरीफायर यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा है ना, वो आपको कुछ सहूलियत देंगे। लेकिन जितना आप अंदर रह सकें, और अगर आपको लग रहा है सांस की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से बात करके उनसे नेबुलाइज़र या जो नॉर्मल लेना है वो लें। एक आखिरी सवाल की डेथ रेशियो क्या है सर, अगर हम लंग्स की बीमारी की वजह से डेथ रेशियो देखें तो कितना प्रतिशत है। देखिए कार्डियक इसमें रेशो, डेथ रेशो लंग्स की वजह से नहीं है, लेकिन हाँ इसमें नॉर्मल जीवन के लिए प्रॉब्लम है कि भाई मेरी सांस जल्दी फूलना, तो मेरा जो आउटकम है या मेरी नॉर्मल लिविंग जो डेली की है वो हैम्पर होती है। वो सबसे बड़ी एक परेशानी है। वो एक अपने में मौत है कि भाई मैं जो है कोई आदमी 100 जो चल रहा था वो 100 मीटर भी नहीं चल पा रहा है आज, और उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा परेशानी है और अपने डेली रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा क्योंकि
लंग्स की वॉल्यूम कम हो रही है, लंग्स ख़राब हो रहे हैं, फेफड़े पूरे सांस चल नहीं पा रहे हैं उतना जो ऑक्सीजन आउटपुट देना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली स्लोली धीरे धीरे बाकी चीज़ों को डैमेज करता है। एक ये चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या कोई व्यक्ति घर में ये तय कर सकता है कि मेरे लंग्स सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? घर में कोई ऐसा नुस्खा है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकें, या सिर्फ डॉक्टर ही एक तरीका है, वहाँ पे ही हम चेकअप करा सकते हैं? नहीं देखिए, आपको अपना मैंने आपसे कहा जैसे शुरू में ही कि भाई ये स्लोली जो है डैमेज कर रही है, लेकिन ये है कि लंग्स को स्लोली डैमेज कर रहा है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि आप घर में कुछ टेस्ट कर सकते हैं, सांस लेकर करना, एक आता है कि बॉल्स को उठा के देखना, तो अगर आप उठा पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि मेरे लंग्स का वॉल्यूम ठीक है, मैं सांस ले ये कर पा रहा हूँ। बट अदरवाइज इन्फेक्शन और ये सब चीज़ें हैं तो आपको एक डॉक्टर ही मदद करेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी सलाहें जो डॉक्टर संदीप शर्मा साहब ने दी कि आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, अगर ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की और बाहर निकल रहे हैं तो अलग तरह के मास्क हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है, N95 मास्क जो हैं उसको आप ले सकते हैं, जिससे कम आपका पोल्यूशन से इम्पैक्ट पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।